मेरा नाम शिवनंद है। उम्र 60 साल हो चुकी है। गांव के लोग मुझे इज्जत से पंडित जी कहा करते थे। मेरा बेटा सूरज शहर में नौकरी करता था। मैं अक्सर घर से दूर रहता। घर में मेरे साथ मेरी बहू नंदनी रहती थी। नंदनी पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। शुरू शुरू में वह मुझसे बहुत झिझकती थी, लेकिन वक्त के साथ वह खुलकर बातें करने लगी। वह मुझे दवाई समय पर देती, खाना बनाकर पहले मेरे हाथ में थाली रखती, मेरी लाठी साफ करती और जब मैं रात को अकेला महसूस करता तो आंगन में बैठकर देर तक बातें करती। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मोहल्ले वाले खानाफोसी करने लगे। देखो तो ससुर और बहू दिन रात साथ रहते हैं। ये रिश्ता कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी वाला लग रहा है। मैं जानता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगा भला करने वालों को हमेशा इल्ज़ाम ही क्यों सहना पड़ता है। एक रात मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस फूल रही थी। बहू ने बिना देर किए मुझे कंधे पर सहारा दिया और डॉक्टर तक ले गई। पूरे गांव ने देखा कि बहू आधी रात को अपने ससुर के साथ दौड़ रही थी। लोगों की जुबान और तेज हो गई। अब तो हद हो गई, बहू को ससुर का साथ कुछ ज़्यादा ही भा गया है। लेकिन नंदनी का भी परवाह नहीं किया। वह कहती, बाबूजी, लोग चाहे जो कहें, आप मेरे पिता समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। उस दिन मेरी आंखें भर आई। कुछ महीने बाद बेटा सूरज गांव आया, लेकिन आते ही उसे मोहल्ले के तानों ने जला दिया। तेरी बीवी और तेरे बाप में तो खूब मेल जोल है। तू शहर में काम करता है और इधर तेरा घर। सूरज गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे नंदनी से झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मेरे बाप के साथ। नंदनी सन्न रह गई। आंसू बहते रहे, पर कोई सफाई ना काम आई। मैंने बेटे को समझाने की कोशिश की। बेटा, तू गलत समझ रहा है। तेरी बीवी ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन सूरज पर जैसे अंधापन छा गया था। घर का माहौल जहरीला हो गया था। रोज़ झगड़े, रोज़ ताने। एक दिन सूरज ने बहू के सामने हाथ उठा दिया। उस दिन नंदनी का धैर्य टूट गया। बस अब मैं यह घर छोड़ दूंगी, पर जाने से पहले तुम्हारे बाबूजी को भी साथ ले जाऊंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे ताने मिले। लोग कहते हैं मैं इनके बहुत करीब हूँ, तो लो, मैं इन्हें ही इस घर से बाहर कर रही हूँ। इतना कहकर नंदनी ने गुस्से में मुझे धक्का दिया। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं दरवाजे के बाहर जा गिरा। गांव वाले तमाशा देखने लगे। देखा, बहू ने ससुर को घर से निकाल दिया। पाप का फल यही है। मेरा दिल चकनाचूर हो गया। उस रात मैं लाठी टेकते हुए गांव के मंदिर के बरामदे में जा बैठा। भूख लगी थी, लेकिन भीतर से ज़्यादा दर्द इस बात का था कि जिस बहू को मैंने बेटी से भी बढ़कर माना, उसने मुझे ठोकर मारकर निकाल दिया। दिन बीतते गए। कभी किसी ढाबे से बचे कुचे टुकड़े मिल जाते, कभी कोई राहगीर दया कर देता। लोग ताने मारते, देखो, यही है वह आदमी जिसने बहू के साथ रिश्ता बनाया था। मैं लाख कहना चाहता था कि यह इल्ज़ाम झूठ है, लेकिन कौन सुनता। करीब 6 महीने बाद नंदनी की तबीयत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने बेटे सूरज को बुलाया। डॉक्टर ने कहा इन्हें स्ट्रेस और अकेलेपन ने तोड़ा है। उसी वक्त नंदनी ने सबके सामने सच बताया, गांव वालों, आप सब गलत सोचते रहे। बाबूजी मेरे पिता जैसे थे। मैंने उनकी सेवा की और उसकी सेवा को गलत नाम दिया गया। पति ने भी मुझ पर शक किया, लेकिन सच यह है कि बाबूजी की वजह से मैं आज तक इस घर में मजबूती से खड़ी थी। सूरज की आंखें भर आई। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपके त्याग और बहू की सेवा समझ न पाया। सूरज मुझे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आया। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। बाबा, घर चलिए। लेकिन तब तक मेरे भीतर का सब्र टूट चुका था। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जहां मुझे शक की नज़रिए से देखा गया। मेरी ज़िंदगी अब इन गलियों, इन ठोकरों में ही बचेगी। तुम अपनी बहू का ख्याल रखना। वह पवित्र है, निर्दोष है। इतना कहकर मैं आंसू बहाते हुए भीड़ में खो गया। आज भी गांव की चौपालों में मेरी कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं सच्चे रिश्ते इल्ज़ामों के बोझ तले दबकर टूट जाते हैं, और यही सच है। समाज की जुबान शक का जहर और एक पल की गलतफहमी इंसान को दर दर की ठोकरों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।